इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रैफिक मालूम करना है। ये ट्रैफिक कैसे मालूम करनी है? जो नोट है ना, इसे हम कहते हैं नोट, यानी ये जो सर्कल है ना, डॉट, इसके आसपास कुछ एरो इस साइड जा रहे हैं, कुछ एरो बाहर की साइड जा रहे हैं, कुछ एरो अंदर की साइड आ रहे हैं, कुछ एरो अंदर की साइड आ रहे हैं। जो एरो अंदर की साइड आ रहे हैं यानी वो ट्रैफिक इन हो रहा है, और जो एरो बाहर की साइड आ रही है मतलब ये क्या है? ट्रैफिक आउट। ये क्या है? ट्रैफिक आउट। और ये अंदर की साइड आ रही है, ये क्या है? हमारे पास ट्रैफिक इन। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास ट्रैफिक इन, क्योंकि ये एरो अंदर की साइड आ रही है। हमें इस डॉट के आसपास जो हमारे पास एरो अंदर आ रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, हमें उन्हें देखना है इस डायग्राम के अंदर। हमें मालूम क्या क्या करना है? हमें इस एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, हमें इस x1 की वैल्यू मालूम करनी है, x2 की वैल्यू मालूम करनी है, x3 की वैल्यू मालूम करनी है और x4 की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड है, कुछ ए पार्ट में डिवाइड है, कुछ बी पार्ट में डिवाइड है, कुछ सी पार्ट में डिवाइड है, डी पार्ट में डिवाइड है। ए के पास एक नोट है, बी के पास एक नोट है, सी के पास एक नोट है, डी के पास एक नोट है। अब ए के पास एक नोट है, उसको हम देखते हैं कि भाई कुछ गाड़ी हमारी जो है ट्रैफिक बाहर जा रहा है और कुछ ट्रैफिक हमारे क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। यानी हमारे पास ये क्या हो रहा है? ट्रैफिक इन, और ये क्या हो रहा है? ट्रैफिक आउट। ये हमारे पास क्या हो रहा है? ट्रैफिक इन, और ये क्या हो रहा है? ट्रैफिक आउट। यहाँ से यूँ आ रहा है और ये फिर यूँ जा रहा है। ये जो ट्रैफिक है ये यूँ आया, नोट पे आके रुक गया, फिर ये जो नोट पे से आगे बढ़ा, यानी ये ट्रैफिक इन हुआ और ये ट्रैफिक आउट है। जो ट्रैफिक आउट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? x1। यानी जो ट्रैफिक आउट हो रहा है हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे मालूम करनी है। यानी यहाँ पे जो ट्रैफिक यहाँ पे आउट हो रहा है वो क्या है? x2। यहाँ पे जो ट्रैफिक आउट हो रहा है वो क्या है? x3। यहाँ पर जो ट्रैफिक आउट हो रहा है वो क्या है? x4। हमें इन ट्रैफिक आउट और ट्रैफिक इन की क्या मालूम करनी है? वैल्यू मालूम करनी है। और ट्रैफिक वाले क्वेश्चन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास ट्रैफिक इन, ठीक है, और एक हमारे पास होता है ट्रैफिक आउट। ठीक है, अब हमने जो है सबसे पहले इसे सॉल्व करना शुरू करना है। यानी हम ये देख रहे हैं ना कि भाई कुछ या तो अंदर आ रहा है या तो बाहर जा रहा है इस नोट के इर्द गिर्द। इस नोट के इर्द गिर्द ये जो यहाँ पे अंदर आया, ठीक है, ये यहाँ पे जो है बाहर गया, ये यहाँ अंदर आया और ये यहाँ से जो है ये यहाँ अंदर, ये यहाँ बाहर गया और ये यहाँ से अंदर आया। डी के अंदर दो ही चीज़ें, ठीक है। ए के अंदर भी ये यहाँ से बाहर गया, ये यहाँ से अंदर आया, ये यहाँ से अंदर आया, ये यहाँ से बाहर गया। अब हमने क्या लिख दिया? ट्रैफिक इन इक्वल टू ट्रैफिक आउट। ये हमने लिख दी इक्वेशन 1 कि भाई जो ट्रैफिक इन है वो इक्वल टू है ट्रैफिक आउट के। जो भी हमारे पास ट्रैफिक इन है जितना भी हमने उसे एक साथ लिख देना है। यानी कौन हर नोट के अंदर से जो जो ट्रैफिक आ रहा है अंदर की साइड उसको हमने लिख देना है ट्रैफिक इन के अंदर। ये हमने हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ट्रैफिक इन इक्वल टू ट्रैफिक आउट। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमने जो ट्रैफिक इन है ना जितने भी, उसको हमने लिखा ये अंदर की साइड आ रहा है, हमने 200 लिख दिया। ये अंदर की साइड आ रहा है, हमने 500 लिख दिया। 200 500 हो गया। ये बाहर की साइड आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर की साइड आ रहा है 400, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 400। और ये अंदर की साइड जा रहा है 600, तो हमने यहाँ पे 600 लिख दिया। उसके अलावा और कोई भी, ये भी बाहर जा रहा है और जो है ये जो है अंदर की साइड आ रहा है, लेकिन ये कोई, ये बाहर की, ये इसका है, ये बाहर की साइड आ रहा है, ये बाहर की साइड है, ये बाहर की साइड आ रहा है, ये अंदर की साइड आ रहा था, ये अंदर की साइड आ रहा था। यहाँ पे ये 700 बाहर की साइड आ रहा है। तो यानी ट्रैफिक अंत की हमारे पास कितनी वैल्यू होगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे लिख दी 1 2 3 4, 4 हमारे पास ट्रैफिक इन की वैल्यू होगी। अब हम गिन के ट्रैफिक आउट की वैल्यू लिखते हैं। ट्रैफिक आउट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है? ये ट्रैफिक हमारा बाहर की साइड जा रहा है 700, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 700। और कौन सा ट्रैफिक? ये हमारे पास ट्रैफिक इन वाला है, ये ट्रैफिक इन है, ये ट्रैफिक आउट है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ये ट्रैफिक आउट है, ये हमारे पास क्या है? ट्रैफिक आउट 400, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 400। और ये भी क्या हमारे पास? ट्रैफिक आउट। ये भी क्या है? एक्स, ठीक है। ये हमारे पास x1 x2 x3 और x4, इस ये जो आपस में नोट आपस में मिल रहे ना, हमें उनकी वैल्यू मालूम करनी। ये हमारे पास एक पज़ल की तरह दिया हुआ है कि भाई यहाँ इस x के बदले क्या होगी? कोई वैल्यू होगी और हमें उसको वैल्यू को भी मालूम करना है। लेकिन ये ट्रैफिक के आउट हो रहा है, ये पज़ल नहीं
ये जो है हमारे पास ये एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जा रहा है, x2 x नोड से दूसरी नोड की तरफ जा रहा है। ये नोड से नोड की तरफ नहीं आ रहा है, बल्कि ये एक ट्रैफिक के अंदर से एक नोड से ये क्या आ रहा है, ये बाहर निकल रहे हैं, यानी हमारे पास ये क्या ट्रैफिक आउट है। इस ट्रैफिक आउट की एक्स की भी हमें एक वैल्यू मालूम करनी है, यानी हमें यहाँ पे 5 चीज़ें मालूम करनी है। तो नोट की है और दूसरा ये ट्रैफिक आउट की भी एक वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हमने डायरेक्ट x लिख दिया। हमने ट्रैफिक इन की वैल्यू को इक्वेजन 2 कहते हैं और ट्रैफिक आउट की वैल्यू को इक्वेजन 3 कह दिया। अब हमने ये बोला पुट द वैल्यूज़ ऑफ इक्वेजन 2 एंड इक्वेजन 3 इन इक्वेजन 1। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास ट्रैफिक इन की हैं 500 200 400 600 500 200 400 600 इक्वल टू 700 400 एक्स प्लस का एक्स 700 400 प्लस का एक्स, इन सब के बीच में क्या किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। इसको लिखा इक्वल टू इसको लिखा, इन दोनों को सबको जब प्लस करेंगे 600 400 1000 1200 1700 700 1400 400 1100 प्लस का एक्स, ऐसे ही। अब हम क्या कर देंगे, वेरिएबल को एक साइड कर देंगे और नंबर्स को एक साइड कर देंगे। यहाँ पे किसका है, प्लस का, इक्वल के वहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 700 माइनस का 1100 एक्स इक्वल टू 700 माइनस का 1100 एक्स किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली कि भाई यहाँ पे जो ये एक्स की वैल्यू थी ये क्या थी, 600 थी। अब हमने जो नोड के हिसाब से करना है, यानी जो नोड है, यानी जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट टी। अब पॉइंट ए के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास अंदर आ रही है और कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास बाहर आ रही हैं। हमने पॉइंट ए लिखा, इस साइड जो हम लिखेंगे या क्या लिखेंगे, ट्रैफिक इन, और इक्वल के दूसरी साइड क्या लिखेंगे हम, ट्रैफिक आउट। नोट ए में देखेंगे 8A, यानी ए की नोट के अंदर हमने ए है, ए के अंदर ये आउट जा रहा है, ये इन आ रहा है। इन कौन कौन सा आ रहा है, 600 इन आ रहा है तो हमने 600 लिख दिया, और 400 इन आ रहा है तो हमने प्लस करके क्या लिख दिया, 400। अब इक्वल टू ये हमारे पास x1 बाहर जा रहा है और x2 बाहर जा रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x1 प्लस का x2, 600 प्लस का 400 1000 इक्वल टू x1 प्लस का x2। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेजन 4 का। अब इसे हम नोट बी की साइड करेंगे। नोट बी के अंदर भी कितनी है, 4 हैं। दो हमारे नोट बी के अंदर हमारे पास 3 है, 1 2, बल्कि नहीं, नोट बी के अंदर हमारे पास मेरे ख्याल से तो, एक सेकेंड, ये हाँ, ये वाली जो नोट है ये ए से निकल के कहाँ किसकी साइड जा रही है, बी की तरफ जा रही है, तो ये हम बी के अंदर भी काउंट करेंगे। यानी ये इस साइड आ रही है और ये इस साइड आ रही है। ये इसकी नोट नहीं है, यानी ये इसका फ्लो बता रही है कि ये यूँ जा रही है और ये यूँ जा रही है। लाइन ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये यूँ एरो है। और ये फ़्लो जो है ये इसके साथ भी काउंट होगा और ये इसके साथ भी काउंट होगा। जब ए के साथ हम काउंट करेंगे तो ये ए के साथ काउंट होगा, जब हम बी के साथ काउंट करेंगे तो ये बी के साथ, यानी ये बी की तरफ क्या आ रही है, आ रही है। x2 हमारे पास एक आ गया फ़्लो के अंदर। अब दूसरा हम देखते हैं कौन आ रहा है, हमारे पास x2 आ रहा है बी के अंदर और x3 आ रहा है इस साइड, यानी इस नोड के पास कौन आ रहा है, एक x2 आ रहा है और एक x3 आ रहा है। तो हमने फ्लोइंग के अंदर क्या लिख दिया, x2 प्लस x3 इक्वल टू, और आउट कौन सा हो रहा है, एक ये तो x आउट हो रहा है और एक हमारे पास है 400 आउट हो रहा है इस डायरेक्शन में बी नोट बी पे। तो हमने लिख दिया x प्लस का 400। अब हमने क्या करा, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी ना यहाँ पे 600, तो हमने x के बदले हमने क्या पुट कर दिया, 600 पुट कर दिया। 600 प्लस 400 क्या हो गया, 1000। अब हमने 8 पॉइंट ए कर लिया, बी कर लिया। अब हम नोट सी की तरफ करते हैं, फिर हम किसकी तरफ करेंगे, नोट डी। नोट सी के अंदर क्या है, ये ट्रैफिक हमारे पास क्या हो रहा है, इन हो रहा है और ये ट्रैफिक हमारे पास इन हो रहा है। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ ट्रैफिक इन में 200 प्लस 500। ट्रैफिक आउट क्या हो रहा है हमारे पास, एक हमारा x3 आउट हो रहा है और एक हमारा x4 आउट हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, x3 प्लस का x4। 200 प्लस 500 क्या बना, 700 इक्वल टू x3 प्लस का x4। इसको हमने इक्वेजन 6 का नाम दे दिया। अब हम डी की साइड करेंगे। डी की साइड क्या है, ये ट्रैफिक हमारे पास क्या आ रहा है, अंदर की साइड आ रहा है, ठीक है। और ये ट्रैफिक हमारा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। और ये ट्रैफिक हमारा कहाँ आ रहा है, अंदर की साइड आ रही है। दो ट्रैफिक इन हो रहे हैं और एक ट्रैफिक क्या हो रहा है, आउट। कौन कौन से ट्रैफिक इन हो रहे हैं, x1 x4 और आउट कौन सा हो रहा है, 700। तो हमने क्या लिख दिया, x1 प्लस का x4 इक्वल टू 700। तो ये कौन सी इक्वेजन होगी, इक्वेजन 8। अब मैंने ये आर्ग्यूमेंट, अब मैं बोलती हूँ वो जो भी आर्ग्यूमेंट को जो भी
मैट्रिक्स है उसका ये मतलब होता है कि भाई हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखना, उसके बराबर में जो ना कोलन डाल के वैल्यू लिखनी है। ये हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, यानी हमने इस फॉर्म को, इसको हमने आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की फॉर्म दे दी, यानी हमने ये कोलन डाल के जो हम लिखते हैं ना उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स लिखा, उसके आगे हमने कॉलम डाल के यानी दो मैट्रिक्स को हमने मिला के जो है एक मैट्रिक्स बना दिया, उसको हमने बोलते हैं आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। कॉलन डाल के हमने दूसरी वैल्यू को अरेंज करके इसी मैट्रिक्स लिख दिया, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स और कुछ नहीं होता। अब हमने इसको कैसे लिखा, इसको हमने इसी हवा में नहीं लिख दिया। ये हमारे पास है x1, x2, x3, x4। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मेरे पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है। ये मेरे पास a है, b है, c है, d है। ये इसे हमने लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब मेरे पास जो 8 एम के अंदर हमारे पास क्या था, x1 था, x2 था, x3 और x4 तो नहीं था। जो जो था उसमें हम 1 1 लिख देंगे और जो जो नहीं था उसके अंदर हम क्या लिख देंगे, 0 0। x1 और x2 था, x1 और x2 था, इसमें मैंने 1 1 लिख दी। x3 और x4 नहीं था, उस पर मैंने 0 0 लिख दिया। इक्वल टू किसके था, 1000 के था। इक्वल के बदले हम मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखते हैं, कॉलन लिख देंगे। तो हमें पता है कॉलन किसके आगे, 1000 के। अब हम बी की साइड आते हैं। बी के अंदर हमारे पास क्या था, x2 और x3 था, x1 और x4 नहीं था। तो हमने x1 और x4 में 0 लगाया और इक्वल टू किसका था, 1000। तो हमने कॉलन 1000 लिख दिया। सी की तरफ आते हैं। हमारे पास क्या था, x3 और x4 था, x1 और x2 नहीं था। तो उसके जगह x1 और x2 में हमने 0 लगा दिया, x3 और x4 लिख दिया, इक्वल टू किसका, 700। तो हमने यहाँ पे 700 लिख दिया। अब हम लास्ट की तरफ आते हैं। x1 और x4 था, तो हमने x1 और x4 में 1 लिखा और जो नहीं था उसकी तरफ जगह हमने 0 0 इक्वल टू किसके, ये 700। ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स है और इसको हम सॉल्व करेंगे रो एक्लोन से। हम इसको रिड्यूस एक्लोन से सॉल्व नहीं करेंगे, पहले मैं रिड्यूस एक्लोन से सॉल्व कर रही थी जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा था। हम जो ट्रैफिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रो एक्लोन से, ठीक है। रिड्यूस एक्लोन से सॉल्व नहीं करेंगे। रिड्यूस एक्लोन से सॉल्व करने के अंदर जो है लॉजिकली आंसर ठीक नहीं आ रहा, लेकिन जो है वैसे आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन लॉजिकली हमारा जो है ना आंसर में गलती हो रही है। यानी हमें जो है ना x1, ये x1, x2, x3, x4 की ना वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास हम इससे भी कर सकते थे, लेकिन ये जो है आंसर इससे आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन तो इसी वजह से हम किससे करेंगे, रो एक्लोन से। रो एक्लोन से हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। रो एक्लोन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि भाई 3 हमारे पास, अगर ये 3/3 का, यानी ये 3 हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। और ये चौथा जो भी है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके नीचे ये तीनों 0, इसके नीचे ये दोनों 0 और इसके नीचे ये 0। ये तो ऊपर की जो वैल्यू हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो वैल्यू है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 3 हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चौथा हमारे पास जो भी है, अगर हमारे पास 3/3 का होता है मैट्रिक्स तो हम बोलते हैं 2 हमारे पास 1 होने चाहिए और तीसरा जो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। या अगर हमारे पास 4/4 का तो हम बोलेंगे 3 जो भी हो, चौथा जो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो आखिर का हो वो कोई सा भी नंबर, भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बोलो कि भाई उसमें तो हम बोलते हैं 2 हाँ 1 1 होने चाहिए, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो हम ये बोलते हैं जो भी लास्ट का डिजिट हो ना उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 5/5 का होता है तो हम बोलते हैं कि 4 हमारे पास 1 हो, 5वां जो भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो लास्ट का होगा उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता रो एक्लोन में जो भी मैट्रिक्स हो। लेकिन जो पाइवट एलिमेंट होगा उसके नीचे क्या होंगे, एलिमेंट्स 0 0 होंगे, ये हमें पता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, मैंने यहाँ तक इसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई। ये देखो ये तीनों एलिमेंट पाइवट हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। ऊपर जो है मैंने चेंज नहीं किया, वो खुद हुआ है। यहाँ पे जो अभी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे 0 0 0 बन गया, इसके नीचे 3 0, इसके नीचे 3 0, इसके नीचे ये 1 0। जब मैंने ये सॉल्व किया तो नीचे वाली रो पूरी क्या बन गई, 0 बन गई। तो मैंने अब इसको वापस इक्वेशन में लिख देती हूँ भाई, x1 प्लस का x2, x3 नहीं है तो 0 लिखा, x4 नहीं है तो 0 लिखा, इक्वल टू 1000। इसको मैंने इक्वेशन 8 का नेम दे दिया। अब यहाँ पे b के लिए कर लेते हैं, 0 प्लस का ये क्या हमारे पास x2 प्लस का x3 प्लस का x4 नहीं है तो हमने क्या लिखा, 0 लिखा, 1000 लिखा, 0 लिखा, 0 लिखा। यहाँ पे x3 को यहाँ पे 1 1 है यानी x3 और ये क्या है x4, यहाँ पे x3 लिखा प्लस डाल के x4 लिखा, इक्वल टू 700। x4 नहीं है हमारे पास, 0 0 0 0 इक्वल टू 0। तो x4 हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आ रही, तो x4 का हमने क्या बोलते हैं, फ्री वेरिएबल। x4 का हमने क्या नाम दे दिया, फ्री वेरिएबल का। x4 का हमने किसका नाम दे दिया,
फ्री वेरिएबल का, जिसको हमने डिनोट कर दिया टी से, जिसको डिनोट किससे कर दिया हमने टी से, यानी F4 किसके इक्वल हो गया टी के, F4 किसके इक्वल हो गया टी के। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी ना, ये वाली 8A में हमने इक्वेशन बनाई थी, 8B में हमने इक्वेशन बनाई थी, 8C और 8D में हमने इक्वेशन बनाई थी। सबसे पहले हम लेंगे 8C हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3 कौन सी नंबर की, इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 हम लेंगे 3x3 प्लस का x4 इक्वल टू 700। मैं इक्वेशन 3 के बदले में इक्वेशन 6 के बदले में इक्वेशन 7 भी ले सकती थी, x1 प्लस का x4 इक्वल टू 700। चलो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 6, 5 और इक्वेशन 4 लिए, इक्वेशन 4, 5 और 6 लिए, मैंने लाइन से इक्वेशन लिए। अगर मैं इस इक्वेशन ये भी लेती ना तो भी आंसर सेम ही आता। फिर मैंने जो है 3 इक्वेशन लिए, मैं इसी के उसमें समझा देती हूँ। इक्वेशन मैंने क्या लिए, इक्वेशन मैंने ली इक्वेशन 6, यानी मुझे वो इक्वेशन लेनी है जिसके अंदर x4 आता हो। ठीक है, ताकि मैं x4 की वैल्यू पुट कर दूं और जो है मेरे पास ये जो है ना x3 की वैल्यू निकल जाए। ये वही है कि भाई z की वैल्यू निकालो, जैसे हम ये हमारे पास ये x4 को निकाल समझ लो z, यानी z की वैल्यू निकालेंगे, z की मदद से किसकी वैल्यू निकलेगी y, यानी y x3 की, और z और y के साथ यानी x4 प्लस x3 की मदद से किसकी वैल्यू निकलेगी x2 की, यानी क्या x की। इस जिस तरह से हमने रो इक्लोन के अंदर क्या रहता है ना कि इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले z की वैल्यू निकालेंगे यानी लास्ट वाले की, फिर हम उसके छोटे वाले की वैल्यू निकालेंगे यानी y की, फिर उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे यानी हम पहले x4 की निकालेंगे, फिर x3 की, फिर x2 की, फिर हम x की। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ऐसे इक्वेशन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर x4 आता हो। हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे और इसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, x4 और x3, इसके अंदर x4 भी आ रहा है और x3 भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 6, तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन 6 इम्प्लाइज दैट, यानी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इक्वेशन 6 को। इक्वेशन 6 क्या है मेरे पास, 700 इक्वल टू x3 प्लस का x4, ये मेरी इक्वेशन 700 इक्वल्स टू x का 3 प्लस का x का 4, ये मैंने लिखा 700 इक्वल्स टू x का 3 प्लस का x का 4। यहाँ पे मेरे पास x का 4 किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो मेरे यहाँ पे ये जो वेरिएबल है t यहाँ पे क्या है प्लस का इक्वल के वहाँ जाके किसका हो गया माइनस का हो गया, तो x3 किसके इक्वल हो गया 700 माइनस का t। मुझे x4 की वैल्यू मिल गई, x3 की वैल्यू मिल गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x2 की। अब मुझे वो इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आता हो x2। यहाँ पे क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, x3 भी आ रहा है और क्या आ रहा है x2 आ रहा है, यानी x3 को पुट करके मैं किसको निकाल सकती हूँ x2 को। तो मैंने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 5 को, मैंने इक्वेशन नंबर 5 को नहीं, इक्वेशन नंबर 5 को, हाँ इक्वेशन नंबर 5 को मैंने ले लिया। इक्वेशन नंबर 5 क्या है मेरे पास, x2 प्लस का x3 इक्वल्स टू x2 प्लस का x3 प्लस का 1000, x2 प्लस का x3 इक्वल टू 1000। तो अब मैंने यहाँ पे x2 लिखा, x3 की मुझे वैल्यू पता चल गई, तो मैंने x3 के बदले मैंने x3 की वैल्यू लिखी 700 माइनस का 1 इक्वल टू 1000। अब ये जो है यहाँ पे ये किसका है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये इक्वल के वहाँ जाके किसका हो गया, ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया प्लस का हो गया। तो ये क्या हो गया 700 माइनस का हो गया और टी किसका हो गया प्लस का हो गया। 1000 में से 700 का क्या बचा 300 और प्लस का टी, x2 की वैल्यू क्या मेरे पास आ गई 300 प्लस का टी। अब मुझे वो इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमारे पास x1 और x2 आ रहा हो, ताकि मैं x2 की वैल्यू जो अभी अभी मेरी रिसेंटली निकली है उसको पुट करके किसको निकाल दूँ, x1 को निकाल लूँ। तो मेरे x2 ये रहा 8A पे 1000 इक्वल टू x1 प्लस का x2। मैंने लिख दिया इक्वेशन 4 सेलेक्ट की 1000 इक्वल टू x1 प्लस का x2, 1000 ऐसे ही x1 ऐसे x2 जो अभी मेरी वैल्यू लिखी थी मैं वो लिख रही हूँ। 300 प्लस का t, 300 प्लस का t, 1000 इक्वल के इस साइड था, ये जो है x को मैंने इक्वल के इस साइड भेजा और ये इसको मैंने इक्वल के इस साइड भेजा, यानी ये समझ लो कि मैंने इन दोनों को जो है इक्वल के उस साइड भेज दिया। यहाँ पे प्लस का 300 था, वहाँ पे जाके किसको हो गया माइनस का 300, यहाँ पे प्लस का टी था इक्वल के वहाँ जाके किसको हो गया माइनस का टी, यानी ए से 1000 इक्वल टू x1 प्लस का x2, 1000 ऐसे ही x1 ऐसे ही और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये रहा 300 प्लस का टी प्लस का 300 प्लस का टी।
अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू किसकी मालूम करनी है, x1 की। तो मैंने यहाँ पे ये प्लस का है, ये यहाँ पे प्लस का है, मैंने वहाँ पे जाके इसको भेज दिया, माइनस कर दिया 300 माइनस का इक्वल टू x1। 1000 में से 300 का क्या आंसर है, 700 माइनस का टी इक्वल्स टू x1। बस मैंने इसको जो है ना ऐसे करके लिखा हुआ है, 700 माइनस का टी अरेंज करके लिखा हुआ है, ये हुआ है। या मुझे x1 की भी वैल्यू मालूम पता चल गई, x2 की, x3 की और x4 की, जो मुझे क्या करनी थी, मालूम करनी थी। ये है ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। ये रहा पहला, ठीक है। ये रहा दूसरा, दूसरा यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, क्लियर आ जाए। फिर हमारे पास लास्ट ये रहा।